नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कभी कभी क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसका जब आप अमाउंट देखते हो तो उसका जब आप नंबर देखते हो तो इतना बड़ा लगता है जितना बड़ा तो आपने सपना भी कभी नहीं देखा होता। पता है क्यों? ये जब होता है जब आप क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस जाते हो और अमाउंट बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं और क्रेडिट कार्ड को अपने दोस्त कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस गए तो क्रेडिट कार्ड से बड़ा दुश्मन जिंदगी में आपका कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप डेट ट्रैप में नहीं फंसे तो उससे बड़ा दोस्त भी आपका कोई नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड को कैसे आप अपना दोस्त बना सकते हैं और ये क्रेडिट का जो डेट ट्रैप है इससे दूर रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। सबसे पहले समझते हैं डेट ट्रैप एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, डेट ट्रैप का एक सिंपल सा मतलब है कि इतनी आपकी कमाई नहीं है जितना ज्यादा आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। यानी कि आप अपने जो बिल है उसका फुल अमाउंट पे ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप पूरा अमाउंट रीपे नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट या फिर मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करते रहोगे और एक दिन वो अमाउंट इतना बढ़ जाएगा कि अब आप इसे रीपे करने के अंदर सक्षम नहीं हो। तो ये हो गया डेट ट्रैप। आप कर्जे के जाल में फंस चुके हो। सोचिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, लेकिन आपने 50,000 रुपए खर्चा कर दिया, वो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। अब आप पूरा 50,000 तो भैया जमा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सैलरी कम है। ऐसे आप हर महीने क्या करते थे, अपने 20,000 की सैलरी में थोड़ा थोड़ा मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करते थे और एक दिन बढ़ के वो बड़ा अमाउंट हो गया। और फिर अगर मान लो 36% भी इंटरेस्ट उस पर लगा, उस अमाउंट पे, जो कि बहुत मिनिमम है, 40 से 42% तक इंटरेस्ट लगता है। तो सोचिए हर महीने 3 से 4% जो अमाउंट है वो आपका उसमें इंक्रीज भी होता जाएगा। मतलब आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते जाओगे, मूलधन कभी भी चुका नहीं पाओगे। ये होता है डेट ट्रैप, जो कि क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइडर है वो अक्सर इस ताक में रहते हैं कि कैसे किसी कस्टमर को डेट ट्रैप में फंसाया जा सके, बिकॉज तभी उनको फायदा होता है। देखिए, 3 कॉमन मिस्टेक है जो आपके कार्ड को आपके दोस्त की जगह आपका दुश्मन बना सकती है। पहला, ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है ये एक ऐसा छलावा है, इसके चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं है। ये अट्रैक्ट तो बहुत करता है कि यार ठीक है, मैं थोड़ा अमाउंट दे देता हूं, इससे मेरा क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कैसे बढ़ बढ़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो कभी भी आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट रीपे नहीं करना है, आपको फुल अमाउंट ही रीपे करना है। जितना भी आपने बिल बनाया पूरा का पूरा पेमेंट आप टाइम पे करेंगे, आप डेट ट्रैप में कभी भी नहीं फंसेंगे। दूसरा, ये कॉमन मिस्टेक हर व्यक्ति करता है। होता क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं होती और मल्टीपल ऑफर के चक्कर में मल्टीपल कार्ड ले लेता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास भी 6 कार्ड है लेकिन सारे लाइफ टाइम फ्री है। भाई, लाइफ टाइम फ्री से कोई मतलब नहीं होता। होता ही है कि जब हमारे पास 6 कार्ड होते हैं तो हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी कार्ड का हम पेमेंट ड्यू कर देते, भूल जाते हैं, टाइम पे नहीं कर पाते, मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते, तो वहां पे इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है। या कई बार ये भी होता है कि भाई साहब, हम सोचते हैं कि यार इस कार्ड से भी शॉपिंग कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, और फिर मिलके अमाउंट काफी हो जाता है जिसको हम रीपे नहीं कर पाते। तो जब भी आप जितने भी कार्ड रखो, मैं ये नहीं कहता आप 1 कार्ड रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, मैं भी मल्टीपल कार्ड यूज करता हूं, लेकिन आप अच्छे से मैनेज करो और टाइम पे पेमेंट करो। एक इसमें ट्रिक है, अगर आप चाहें तो सभी कार्ड प्रोवाइडर को आप कॉल करके ये कह सकते हैं कि, और आप सभी कार्ड का जो बिल बनता है उसकी डेट एक फिक्स करा सकते हैं, ताकि आपको एक दिन पता चल जाए किस कार्ड का कितना बिल बना है। इससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी, भूलने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अच्छा, तीसरी कॉमन मिस्टेक है, वो भी आप सुन लीजिए। हम लोग इंपल्स शॉपिंग करते हैं। होता क्या है, कई बार फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग है, बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है। अब हम देखेंगे हमारे पास 2 कार्ड ऐसे जहां पे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम उनसे शॉपिंग कर लेंगे। फिर एक ऑफर आता है अमेजन का, अब हमारे पास एक ऐसा भी कार्ड है कि अमेजन पे भी डिस्काउंट है, वहां से भी शॉपिंग करेंगे। फिर एक मिंत्रा का है, वहां से भी कर लिया, फिर एक मीशो का है, वहां से भी कर लिया। यानी कि मल्टीपल कार्ड को हम जगह 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 ऐसे ही शॉपिंग कर लेते हैं और बाद में हम देखते हैं कि यार सब कार्ड को मिला के थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की, लेकिन सबको मिला के बड़ा अमाउंट बन गया, ये तो हम रीपे नहीं कर पाएंगे, और जो हमने शॉपिंग करी है इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो क्रेडिट कार्ड को कभी ऐसा शौक के लिए यूज मत करिए, जब आपको बहुत जरूरत हो तभी आप उसको यूज करिए। बिकॉज क्या होता है कि हम अगर मान लो डिस्काउंट और ऑफर के चक्कर में क्रेडिट कार्ड को ऐसे ही यूज करेंगे, ऐसे इंपल्स शॉपिंग करेंगे, तो हम 10 रुपए बचाने के चक्कर में 500 रुपए की चीज खरीद लेंगे जो हमारे को एक्चुअल जरूरत ही नहीं थी। तो आप इसको समझिए, कभी भी आपको कच्चे लालच में नहीं फंसना चाहिए। अगर ये 3 कॉमन मिस्टेक नहीं करेंगे
तो क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त बन के रहेगा, समय समय पे आपको कैशबैक भी देगा, समय समय पर आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा और आपका दुश्मन भी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं डेट ट्रैप को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कुछ सिंपल सी ट्रिक है जो मैं यूज करता हूं। मैं कई सालों से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं और आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर को 1 रुपया भी नहीं कमाने दिया है। कैसे बताता हूं। सबसे पहला तरीका, जैसा मैंने बताया, मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हमेशा फुल पेमेंट करो। दूसरा, आप जितने भी कार्ड रखो लेकिन आप उसमें दो चीज देखो। एक तो कार्ड में जितने रुपए की लिमिट है उससे 30% से ज्यादा हमको यूज ही नहीं करना है। 1 लाख की लिमिट है, हम 30-35 हजार रुपए ज्यादा यूज नहीं करेंगे, 30 से 35 तक ही यूज करेंगे। दूसरा, अगर 10 कार्ड है और 10 कार्ड का आप 30% कर लेते हो, मान लीजिए आपके पास 10 कार्ड है और आप सोचते हो सबका 30% यूज कर लेता हूं, तो भैया 1-1 लाख रुपए की लिमिट हुई तो पैसा तो ज्यादा हो गया ना भाई, 3 लाख रुपए हो गया और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो फंस जाओगे। तो क्या करो, 30% तो यूज करो, लेकिन आप ये भी देखो कि मल्टीपल कार्ड से जितना भी मैं टोटल यूज कर रहा हूं वो मेरी सैलरी का कितना परसेंट है, कहीं वो सैलरी से ज्यादा तो नहीं है। और सैलरी से भी आप परसेंटेज निकालो कि मुझे क्रेडिट कार्ड पे कितना खर्च करना है, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही थोड़ी है जीवन में, और भी तो खर्चे हैं भाई, वो भी सब आपको मैनेज करने चाहिए। इसके अलावा मैंने एक तरीका आपको बता ही दिया, सब कार्ड को मैनेज करने के लिए एक डेट फिक्स कर लो, एक ही डेट पर सारे बिल आने चाहिए ताकि आपसे कोई भूल ना हो। दूसरा, एक चीज और ध्यान रखो, कुछ ऐसे भी कार्ड होते हैं जिन पे इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कुछ कार्ड पे इंटरेस्ट कम होता है, तो जो हाई इंटरेस्ट वाले कार्ड है उनका जो अमाउंट है वो पहले ही क्लियर करो। अच्छा, वो रखो क्यों, ये भी आप पूछोगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्ड में ज्यादा ऑफर आते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, तो उनको पहले ही क्लियर करो, ये बहुत सही रहेगा। अब एक और चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास 4 तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, पर एक ऐसा कार्ड है जिससे आप साल में अगर 1 लाख रुपए की शॉपिंग नहीं करोगे तो 1000 रुपया फीस देनी पड़ेगी, जिसको हम एनुअल फीस बोलते हैं, तो भाई उस कार्ड से आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर दो ताकि आपको एनुअल फीस भी ना देनी पड़े। और एक और जो चीज है जो मैं हमेशा यूज करता हूं, जैसे मान लीजिए आपने 30,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, बिल बना भी नहीं है, उससे पहले ही बैंक वाले आपको 36 फोन कर देंगे कि जो आपने 30,000 की शॉपिंग करी आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो। उनको सीधा ना बोलो, मुझे कोई ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करवाना है, मैं हमेशा फुल पेमेंट ही करूंगा। बिकॉज ईएमआई में जब आप कन्वर्ट करवाते हो तो भैया बैंक वालों को फायदा होता है, वो आपसे इंटरेस्ट ले लेते हैं, कुछ चार्ज ले लेते हैं, कुछ प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, और उसमें भी आप जो है ज्यादा पैसा बैंक को प्रोवाइड कर देते हो। तो ये भी आपको कभी भी नहीं करना है। जब भी फोन आए, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, आप मना कर दो भाई मुझे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करवाना है। और इसके अलावा भूल कर भी क्रेडिट कार्ड से कभी एटीएम से कैश विड्रॉल मत करो, वो भी आपको ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। अगर ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त बन जाएगा। मैं बस इतना कहूंगा, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है, एक टूल है जिसको अगर आप स्मार्ट तरीके से यूज करोगे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी कैशबैक, काफी डिस्काउंट्स, काफी ऑफर्स का आप लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से यूज नहीं करें तो जितना भी लाभ आपको उठाना था इससे ज्यादा लाभ बैंक वाले उठा पाएंगे। इसलिए क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करो और डेट ट्रैप से हमेशा बच के रहो, बिकॉज वो आपकी लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, आपकी कोई ओपिनियन तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।